हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रविकांत पांडे एंड आप लोगों का मेरे चैनल मैथ योर माइंड में हार्दिक स्वागत है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि हम बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का यूज़ करके भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हमारा प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो हम पहले जो है एडिशन यानी कि जोड़, जिसको जोड़ना बोलते हैं, ठीक है, जोड़। सबसे पहले हम एडिशन करके देखेंगे। सो आई एम टेकिंग टू नंबर्स, वन इज 2 3 4 5 and another one is 3 5 3 9. So let's see how we are going to add these two numbers. So 5 और 9, 5 14 के 4 हुआ, एक हमारा हासिल हुआ, ये यानी कैरी हुआ। उसके बाद 4 3 7 और ये कैरी उसमें ऐड हो जाता है, ये कैरी यहाँ चला जाता है। तो 4 3 7 और एक 8, 5 3 8 3 2 5। ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ कि किस तरीके से हमें एडिशन करते हैं। एंड कैरी कब आता है? 9 5 14, 10 से ज़्यादा जब होता है तो हमारा जैसे 14 आया तो 14 क्या है? 10 + 4 है, 4 यहाँ रखेंगे, 10 के लिए एक यहाँ पे कैरी चला जाएगा, यानी हासिल चला जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये बेसिक मैथमेटिक का क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारा ऊपर का जो डिजिट है वो है 2 3 4 5, बट नीचे का डिजिट जो है वो 89 है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये समझना कि हमें 9 5 के नीचे रखना है कि ना 8 को 2 के नीचे रखना है, यानी इधर दिस विल गो दिस साइड और दिस साइड। सो 2 3 4 5। अभी देखिए ये 9 इसमें क्या है? इकाई का अंक है, यानी यूनिट प्लेस। ऐसे इसमें 5 जो है वो भी यूनिट प्लेस है, यानी इकाई का अंक है। यहाँ पे 8 जो है वो दहाई का अंक है, डेसिमल प्लेस, एंड 4 भी डेसिमल प्लेस है। तो इकाई की जगह इकाई रहेगी और दहाई की जगह दहाई रखेंगे। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। हो गया 9 5 14 के 4, हासिल 1 आया, और एक यहाँ चला जाएगा, 1 4 1 5 8 5 13, 3 हासिल 1 आया, ये हासिल यहाँ चला जाएगा, तो 3 1 4 और 2। तो ये जो है इस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस इस पे करें बेसिक मैथमेटिक के, एंड लेट मी नो इफ़ यू आर हैविंग एनी इशू। आप ये मत समझ के चलिए ना कि ये हम सारी चीज़ें ऐसे कर लेते हैं, वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। कब क्या होता है, हमें बेसिक नॉर्मल चीज़ें ही जो होती हैं ना, वो एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं समझ में आती हैं, याद ही नहीं आती हैं। आप कितने भी फार्मूले याद करके रख लो, ये है वो है, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे फास्ट घटाते हैं, ये कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जब प्रेशर होता है ना तो वहीं याद आता है जो अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठा होता है। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू just have practice of these things. I'm not going to say like you had to add 10 questions or 20 questions of addition, but yeah, of course 1 or 2 questions you can. So now we'll see subtraction. सब्सट्रैक्शन को हमारा बोलते हैं घटाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
हमारे पास कोई नंबर मान लीजिए है 4539, उसमें से हमें माइनस करना है 2114। देखिए कि इसमें सारी डिजिट ऊपर की जो है वो करस्पॉन्डिंग नीचे वाली जो डिजिट्स हैं उनसे बड़ी हैं, तो हम आराम से इसको जो है घटा सकते हैं। जिससे 9 माइनस 4 5 बचा, 3 माइनस 1 2 बचा, 5 माइनस 1 4 बचा, एंड 4 माइनस 2 2 बचा। सो हमारा हुआ 2425। ओके, अब हम दूसरा इस देखते हैं जिसमें कि नीचे की डिजिट जो है वो ऊपर की डिजिट से ज़्यादा है, यानी करस्पॉन्डिंग डिजिट से ज़्यादा है। सो आई एम टेकिंग दिस सेम नंबर इट सेल्फ 4539, बट हम नीचे जो ले रहे हैं, एक मिनट, ये जो नीचे हम नंबर ले रहे हैं वो हम दूसरा ले रहे हैं 3644। अब देखिए इसमें क्या कहाँ पर आता है डिफरेंस। 9 माइनस 4 इज़ 5 डन, बट 3 माइनस 4 कैसे करेंगे? इसको करने के लिए क्या होता है, हमारा यहाँ से हासिल या कैरी लिया जाता है एक। अभी आपको मैंने बताया था कि कैरी की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये 3 पहले से लिखा हुआ है तो 10 प्लस 3 यानी 13 हो जाएगा। ये 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज़ 9। अब यहाँ से एक निकल गया है तो 5 में माइनस 1 एक हो गया तो 4 बचा, तो यहाँ पर ये 4 हो गया, तो 4 माइनस 6 नहीं हो सकता है। फिर एक हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 10 होगी, 10 और 4 ऐड हो जाएगा और हमारा 14 हो जाएगा। 14 में से 6 हमारा चला जाएगा, यानी कि 8 बचेगा। यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले कि हम यहाँ से कैरी ले चुके हैं, यानी हासिल ले चुके हैं। तो ये हमारा हुआ 0895। ओके, सो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या करते हैं, कैसे करते हैं आप समझिए। मल्टीप्लिकेशन को गुणा भी कहते हैं, हिंदी में गुणा कहते हैं इसमें। सो मल्टीप्लिकेशन का हमने लिया 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। सो हमारा 6 मल्टीप्लाइज बाई 5 30, 30 का 0, यहाँ पे हमारा 30 आया, 30 आया, 30 का 0 यहाँ ले लेंगे, 3 हासिल हमारा आ जाएगा, वो 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा, और 2 हासिल आया, फिर 6 3 18 और 2 20, 0 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, फिर 6 दूनी 12 और 2 14। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। 6 पंचे 30, 0 आया, 3 हमारा हासिल हो गया, यानी कैरी हो गया। तो उसके बाद 6 चौक 24, 24 3 27, कैरी 2, फिर 6 3 18 और 2 6 3 18 एंड 2 20, 20 का 0 हो गया, और 2 कैरी आ गया, 6 2 12 और 2 14, ये हमारा आ गया। बट अगर इसी में हमारा 2 या 3 अंकों का है तो कैसे करेंगे। मान लो कि 2 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3। सो पहले 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे
छाक 18 के 8, हासिल 1, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 3 चक्कू 12 के 3 5 15, 1 16 के 6, हासिल 1 आया, 6 3 18 क्या 8, हासिल 1, 3 5 15 प्लस 1 16 के 6, हासिल 1, और 3 चक्कू 12 और 1 13, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ये आ गया हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब दूसरा जो डिजिट है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छंग 12 के 2, हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1, हासिल 1, 2 चक्को 8 के 8 और 2 दूनी 4 के 4। अभी अब बचा 1 से 6 5 4 2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि पहले जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया है वो लिखा हमने, उसके बाद हम एक पोजीशन छोड़ देते हैं ये और फिर लिखना शुरू करते हैं राइट से। फिर आया तो 2 पोजीशन छोड़ देते हैं, 1 और 2, और आगे बढ़ते हैं। अगर अभी एक और नंबर आता है इसके आगे तो 3 पोजीशन छोड़ देते हैं और आगे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनको जोड़ना होता है। तो हमारा 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 1 4, 6 4 10 का 0, हासिल 1, और उसके बाद 7 1 8, 8 8 16, 16 5, 16 5 21 का 1, हासिल 2, 4 4 8 2 10 का 0, हासिल 1, और 2 प्लस 1 3। तो ये हमारा इस तरीके से टोटल जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अब दूसरा हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न देखते हैं अब हम। मान लीजिए कि एक नंबर है 2494 और इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 64 से। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि डिवाइड करने इसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। 2494 एंड 64, 2 से इसको कट किया, 32 बचा, और इसमें 2 एक 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 1 बचा 14, 2 सती 14। अब हमारा 1247 को 32 से भाग करना है। तो 32 से 1247, देखिए यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा क्योंकि अब ये कट नहीं रहा है। तो 124, तो 3 4 बार नहीं जा पाएगा, 3 बार जाएगा क्योंकि 4 बार में इससे ज़्यादा चला जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 96 आया। अब यहाँ पे 4 है, अब माइनस देखो करना, फिर से आपको माइनस यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, 4 में से 6 कम करना है, तो फिर क्या होगा, कैरी लेंगे यहाँ पे एक जो 10 के बराबर होगा। तो 10 प्लस 4 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8 बचा। यहाँ पे 1 बचा, अब क्योंकि इधर कैरी गया माइनस हो गया। यहाँ से 1 लेंगे तो 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 9 2, 28 बचा। ये वाला ले लेंगे 7। अब 32 जो है 287 में कितने बार जाएगा, यहाँ देख लो पहले बस। ये जाएगा 8 24 9 3 9 27, तो 9 देखते हैं एक बार।
ज़्यादा इससे या कम है? 9 दूनी 18 के 8, 9 तिया 18, 9 तिया 27 और 1 28 यहाँ। तो ये थोड़ा इससे ज़्यादा जा रहा है, तो हम 9 नहीं ले सकते, 8 लेंगे। तो 8 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 के 6 और 8 तिया 24 और 1 25। अब 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0। अब 31 जो है वो 32 से कम है, तो इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। रिमाइंडर यानी शेषफल। और यहाँ पे जो 38 आया, ये हमारा रिजल्ट है। फुल जो आता है एंड ये शेषफल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। नाउ वी विल सी how to proceed with the fraction numbers. Okay, so see you all in the next class. Hope you like this, and अगर आपको पसंद आता है तो ये अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक शेयर करिए। आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें एंड कमेंट करके कुछ भी चीज़ आपको फंसती है किसी और भी मतलब सब्जेक्ट से या किसी और भी टॉपिक से कुछ फंसता है, यू कैन आस्क मी। लाइक आप अपने टीचर से पूछते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे ऑनलाइन बात करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। सो सी यू ऑल, थैंक्स।